जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं एक दिन हनुमान चालीसा संकल्प। और आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि कैसे आपको हनुमान चालीसा संकल्प लेना है, वो भी एक दिन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ तैयारी कर लिया है, कैसे हमें पाठ करना है, सब कुछ जो जो पाठ के दौरान लगेगा। और अभी सुबह का टाइम है, अभी मैंने भगवान की पूजा की है। आप देख सकते हो सभी भगवान को मैंने भोग अर्पित किया है और बहुत अच्छे से मैंने पूजा पाठ कर लिया है। और पूजा कंप्लीट होने के बाद मैं दोबारा से ये वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि कैसे हमें ये संकल्प लेके पाठ करना है और क्या क्या चीज़ ज़रूरी है इस संकल्प में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग जय श्री राम जरूर लिखिए और आपके साथ क्या मिरेकल हुआ है हनुमान जी के साथ जुड़ने के बाद से, आपको क्या अनुभव हुआ है, आप अपना अनुभव शेयर जरूर करें। थाली सजा ली है मैंने और यहाँ पे है तुलसी माला। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं दिया, प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि बिना दिया प्रज्वलित किए हमारा कोई भी पूजा पाठ अधूरा ही रहता है। तो पहले दीप प्रज्वलित करेंगे और अग्नि साक्षी होती है हमारी पूजा पाठ की, तो बिना दीप प्रज्वलित कीजिए, भोग वगैरह ना अर्पित करें। यहाँ पे मैंने पहले पूजा कर लिया था, इसलिए आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मतलब भोग पहले अर्पित हो चुका है। तो कभी भी भोग अर्पित करें ना, तो दिया आप जलाने के बाद, ठीक है, तब आप भोग अर्पित करें। तो भोग में कोई भी प्रसाद आप ले सकते हैं और आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि अभी मैं पूजा करके उठी हूँ। और पूजा करते समय मुझे नहीं लगता कि मतलब भगवान का, जब आप पूजा कर रहे हो, भगवान की आस्था पूरे मन से श्रद्धा से हम लोग करते हैं, तो वो चीज़ें हमें दिखाने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने अलग से एक वीडियो सोचा कि बना लेती हूँ पूजा करने के बाद, ठीक है, ताकि आप लोगों का भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखी जाती है, समझी जाती है, तब की जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने दीप प्रज्वलित कर दिया है, धूप लगा दिया है और ये दिया मैंने लगाया है, थाली सजाई है मैंने आरती के लिए। तो कभी भी जब हम लोग मतलब जो दीप प्रज्वलित करते हैं, हनुमान जी के समक्ष जो दीप रखी जाती है, उससे कभी भी हमें आरती नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने दीप को आसन दिया है। आई होप आप लोग को नज़र आ रहा होगा, मैंने फूल का आसन दिया है और दीप का मैंने पूजा भी किया था, यहाँ पे रोली लगाया है। तो ये सब आपको कर लेना है, आपको रोली से और अक्षत नहीं है तो फिर आप फूल से आसन दे सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद दीप का पूजा करेंगे, फिर हनुमान जी को विधिवत पूजा करेंगे सिंदूर से। उनके चरणों में हमें सिंदूर लगाना है। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, छोटा सा यहाँ पे मैंने सिंदूर लगाया हुआ है उनके चरणों में। तो चरणों में सिंदूर आपको लगाना है और तिलक करना है आपको चंदन से। और लाल अगर चंदन मिल जाता तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप रोली और चंदन से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें करना है राम दरबार की पूजा, राम जी की पूजा करनी है, उनको भोग अर्पित करना है। और भोग में ये बहुत ज़रूरी होता है, जो आप देख रहे हैं तुलसी दल के बिना भोग अर्पित ना करें। और धूप दीप लगा लिया है मैंने, देख ही रहे हैं आप लोग, और चंदन और रोली ये सब कुछ आपको करना है, विधिवत पूजा करनी है, फूल अर्पित करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ करने के बाद अब आप शुरू करेंगे पाठ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक दिन का संकल्प के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि एक दिन का संकल्प हमें कैसे लेना है। ठीक है, पानी रख दिया है और एक ही गिलास में पानी रखेंगे, लोटे में पानी नहीं लेंगे। यहाँ मैंने लिया है लोटे में पानी, तो ये जो पानी है ना, इससे मैं संकल्प लूंगी। तो हनुमान चालीसा संकल्प में सबसे जो ज़्यादा जरूरी होता है वो होता है संकल्प। तो संकल्प हमें कैसे लेना है, संकल्प के लिए इसमें मैंने ले लिया है अक्षत, पुष्प, पैसा और थोड़ा सा पानी, जैसे कि आप देख ही रहे हो। और एक हाथ से मैं संकल्प ले रही हूँ, इसलिए एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा कि इसमें अक्षत कहाँ है। तो इसमें अक्षत भी है, पैसा भी है, पुष्प भी है और पानी भी आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आपको संकल्प लेना है, दाहिने हाथ में लेना है। और फिर संकल्प में आप बोलेंगे अपना नाम, अपना पिता का नाम, गोत्र, क्या गोत्र है आपका, और आप तिथि कौन सी है, पक्ष कौन सा है, और दिन कौन सा है, और कौन सा महीना चल रहा है, ठीक है, समय क्या हो रहा है। और उसके बाद आप अपनी विश बोलेंगे, जो भी आपकी विश है। जैसे मान लीजिए आप नौकरी के लिए ये संकल्प लेना चाहते हैं, आप ये बोलेंगे कि मेरी ये वाली जॉब लग जाए और मैं आपका इतने दिन का संकल्प ले रहा हूँ या फिर ले रही हूँ। ये सब कुछ हनुमान जी के चरणों में ऐसे आपको, ये देखिए, इस तरह से आपको गिरा देना है सब कुछ।
ठीक है। ये जो पानी है ये हमें पीना है, 1 दिन का संकल्प है, तो 1 दिन के बाद ये दूसरे दिन हमें ये पानी पी लेना है। ये रहा माला, तुलसी माला। और अगर आपके पास तुलसी माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष का भी माला यूज कर सकते हैं, और तुलसी माला अगर मिल जाता है तो तुलसी माला से आपको 1 माला राम नाम का करना है। यहाँ पे मैंने माला इस तरह से रखा, लेकिन आपको ऐसे माला नहीं रखना, हमेशा उसको लाल कपड़े में, या फिर आप इस तरह का आता है, देखिए मेरे पास है, इस तरह का आता है माला जाप करने का, तो मैंने इसमें से निकाल दिया था, इसी में रखती हूँ मैं, और माला जब भी मुझे जाप करना होता तो इसी में डाल के करती हूँ। तो इस तरह का अगर आपके पास मिल जाए तो आप लोग ले आइए और उससे माला जाप कीजिए, ठीक है। तो यहाँ माला ले लिया है, और थाली देख ही रहे हैं मैंने लगा दिया, आप चाहे तो कपूर की भी आरती कर सकते हैं। तो अब करेंगे हम लोग चालीसा पाठ शुरू। कैसे करना है चलो बताते हैं। तो ये है चालीसा बुक, और जितना पुराना आपके घर में बुक हो ना वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से निकल गया है, आप लोग इग्नोर करना। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं चालीसा। तो सबसे पहले हमें राम नाम का एक माला कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राम नाम का आपको माला करना है, और 11 बार आपको ओम गंग गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः मंत्र का 11 बार आपको उच्चारण करना है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं कुछ भी, तो हमें गणेश जी की पहले पूजा करनी होती है, गणेश जी की पहले स्तुति करनी होती है, वंदना करनी होती है, तभी हमारा कहीं, क्योंकि प्रथम पूज्य देव हैं तो पहले इनकी पूजा जरूरी होती है। तो आप इनका मतलब ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, आप इस मंत्र का, अगर आपको नहीं और कुछ आता है तो आप इस मंत्र का जरूर उच्चारण करें, या फिर आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा, इसका आप जाप कर लीजिए। 11 बार आपको करना है, या फिर आप चाहें तो 1 माला भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 11 बार कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, माला जैसे कि मैंने आपको बताया एक राम नाम का माला करना है, तो माला की विधि मैं बता देती हूँ। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे, और बहुत लोगों के ये भी सवाल थे कि दी आप कैसे माला करना है वो भी बताइए हमें। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, इससे शुरू नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे माला करना, और फिर हम लोग यहाँ ऐसे करेंगे राम, जय श्री राम, या फिर सीताराम, जो भी आपको बोलना है। तो मान लीजिए यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, सीताराम पढ़ रहे हैं, सीताराम 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 सीताराम, ये उंगली आपकी टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे इन उंगलियों से करना है आपको, सीताराम 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 सीताराम, राम आपका हो गया। यहाँ पे फिर दूसरे माला पे आएंगे, सीताराम 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 सीताराम, इस तरह से, ठीक है। अब जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा माला, मान लीजिए आपने ये पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है, इस तरह से ये उंगली जो है आपकी टच नहीं होनी चाहिए, जो ये अनामिका उंगली है। अब ये आपका माला पूरा एक कंप्लीट हो गया, 108 बार आपने राम नाम का जाप कर लिया। अब हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको दूसरी माला करनी है, आपको एक और राम नाम का माला करना है। अब क्या करेंगे, अब हम इसे लांग के इधर नहीं आएंगे, ये जो इसको सुमेरु पर्वत कहते हैं, इसको हम लोग लांग के इधर नहीं आएंगे। अब क्या करेंगे कि फिर यहाँ से हम लोग बैक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आए ना, यहाँ पे आने के बाद इसको ऐसे घुमा लेंगे, और फिर यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा माला, ठीक है। जब जब ऐसा होगा, मतलब जब जब हमारा माला एक कंप्लीट होगा, वहाँ से हम लोग ऐसे घुमा के और फिर वहीं से शुरू करनी है दूसरी माला। आई होप आप लोग का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, समझ गए होंगे कैसे करना है। अब हम ये हो गया, माला हो गया, वंदना हो गई गणेश जी की। अब हमें पाठ शुरू करना है, ठीक है। तो पाठ में हमें सबसे पहले राम स्तुति का पाठ करना है। तो राम स्तुति इसी में मिल जाएगा, हनुमान जी की जो पुस्तक होती है ना हनुमान चालीसा की, इसी में आपको राम स्तुति, ये देखिए लिखा हुआ है, राम स्तुति मिल जाएगा। आप ये पूरा राम स्तुति पढ़ेंगे, ठीक है, गाते समय, गाते हुए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम जय जय राम, कृदप अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम।
तो इस तरह से आपको ये गाते हुए पढ़ना है, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा हमें यहाँ से शुरू करनी है, ये दोहा से, ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, यहाँ से शुरू करनी है और फिर हमें पूरा हनुमान चालीसा पढ़ना है। जहाँ तक तुलसीदास का आता है ना, पूरा वहाँ तक हमें ये हनुमान चालीसा कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें एक बजरंग बाण का पाठ करना है। आपको सब कुछ हनुमान चालीसा की, ये देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको हनुमान चालीसा की बुक है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। बजरंग बाण, आरती संहित, हनुमान यंत्र, सब कुछ लिखा हुआ है। तो बजरंग बाण भी आपको इसी में मिल जाएगा, आपको करना है। और फिर उसके बाद हनुमान अष्टक, तो हनुमान अष्टक ये देखिए संकट मोचन हनुमान अष्टक इसी में मिल जाएगा, इसको भी आपको एक बार पढ़ना है। तो ये सब कुछ आपको इसी बुक में मिल जाएगा और ये सब कुछ आपको एक एक बार करनी है। लेकिन जो हनुमान चालीसा है उसको आपको 100 बार पढ़नी है। 100 बार हनुमान चालीसा आप माला ले लीजिए और जब आपका एक हनुमान चालीसा कंप्लीट होता है तो आप एक बार आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसी पे हाथ रख के आप हनुमान चालीसा पढ़िए और जैसे आपका कंप्लीट होता है पूरा 100 बार तो आप एक बार तो आप आगे बढ़िए। फिर एक बार कंप्लीट होता है हनुमान चालीसा, फिर आगे बढ़िए। पूरा दोहा की संहित आपका एक बार कंप्लीट होने के बाद हनुमान चालीसा आप इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और आपका 100 कंप्लीट हो जाएगा हनुमान चालीसा, ठीक है। आरती आपको पहले राम जी की करनी है और फिर उसके बाद आपको हनुमान जी की करनी है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे हमें पानी पीना है। जो ये वाला पानी है ना, इसको हमें पीना है। प्लांट में कोई पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे लोटे में पानी नहीं रख रहे हैं, सिर्फ गिलास में रखना है। यहाँ पे मैंने पीतल के गिलास में रखा है क्योंकि हनुमान जी को भोग लगाया था। लेकिन आप पीने वाला पानी स्टील का इस तरह का गिलास आता है उसमें आप रखें, ठीक है। पानी पीने के बाद भोग प्रसाद में जो भी आप लेते हैं, मान लीजिए आप लड्डू लेते हैं, बेसन का लड्डू या फिर मोतीचूर के लड्डू या फिर बूंदी, कुछ भी आप लाते हैं भोग प्रसाद में, या फिर किशमिश इस तरह से भी लगा सकते हैं भोग। जो भी आपके मंदिर में है वो प्रसाद वो आप रख सकते हैं। तो उस प्रसाद को आपको अपने फैमिली मेम्बर में सबको देना है, आप खुद भी लें। और पानी सिर्फ वही पिएगा जिसके लिए हमें ये पाठ किया है, संकल्प लिया है। तो इस तरह से आप ये संकल्प लेकर देखें, आपको जो भी आपकी इच्छा होगी ज़रूर पूरी होगी। और जैसा मैंने संकल्प लिया था और मेरी इच्छा पूरी हुई वैसे ही मैंने आपको बताया है। आई होप आप लोग की भी इच्छा पूरी हो। आप इस तरह से संकल्प लेकर देखिए और हनुमान बाबा आपकी ज़रूर से ज़रूर रक्षा करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे और हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। क्योंकि हनुमान जी अगर आपके साथ रहे ना तो फिर आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हनुमान जी आपके बोलने से पहले ही आपकी वो सारी विश पूरी कर देंगे, सारी की सारी। इतना पावर है हनुमान जी पे। और ये मैं दावे के साथ कहती हूँ क्योंकि मैंने जब से हनुमान जी के शरण में गई हूँ, जब से मैं हनुमान जी की भक्त बनी हूँ, मुझे मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बाबा मुझे ये दो, मुझे ये चाहिए। बाबा मेरी पूरी कर देते हैं, बिना मुँह खोले ही मेरी सारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो आप लोग भी भगवान हनुमान जी के शरण में जाइए, हनुमान जी से अपने आप को जोड़िए, राम जी से जोड़िए, राम भक्त बनिए, कान्हा के भक्त बनिए और आपकी जो मनोकामना है हनुमान जी और राम जी पूरी ज़रूर करेंगे। तो आप लोग कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। और कोई भी वीडियो सजेशन है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बोल सकते हैं, मुझे बता सकते हैं और मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ। और मिलती हूँ मैं आप सबसे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।